नैना की शादी एक पुराने ख्यालों वाले परिवार में हुई थी, जहां पर प्रथा थी कि घर के सभी काम घर की बहू ही करेगी। सास तभी तक काम करती थी जब तक उसके बेटे की शादी नहीं हो जाती थी। खैर, जैसे तैसे करके नैना ने 3 साल निकाल लिए और इसी बीच उसे एक बेटा अयान भी हो गया था। नैना वैसे तो सभी कामों में निपुण थी, लेकिन बेटे के होने के बाद नींद न पूरी होने की वजह से परेशान सी रहने लगी थी। काम के बीच में बार बार रोते हुए बेटे को संभालना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर देता था। तब उसकी एक सहेली ने कहा कि बेटे को बोतल की आदत लगा दो, उसका पेट भी भर जाएगा और आधा एक घंटा आराम से निकल लेगा। नैना ने अपनी सहेली के कहने पर बोतल की आदत लगा दी अपने बेटे को। एक बार तो उसे हिचक हुई कि अभी उसका बेटा 5 महीने का ही है, लेकिन जब देखो कि सास की तरफ से कोई मदद ही नहीं मिल पा रही थी उसे, तो उसने बोतल लगाना ही उचित समझा। थोड़े दिनों में नैना का काम समय पर होने लगा और उसे थोड़ा बहुत टाइम अपने आराम के लिए मिल जाता था। नैना की सास की एक खास आदत थी, जब भी नैना की ननदें आती या कोई और रिश्तेदार घर पर आता, तब उसकी सास काम में मदद करवाने लग जाती थी नैना की। नैना को शुरू शुरू में तो यह अजीब लगता था, लेकिन अब उसे अपनी सास की चालाकी का पता चल गया था। नैना की ननदों के आगे जब उसकी सास काम करती तो उसकी ननदें नैना से कहती, नैना, हमारी सास तो बेड पर बैठी रहती है, सब कुछ वही दे दो, कोई काम नहीं करती। हमारा और मम्मी को देखो कैसे तुम्हारी मदद करवाती हैं। नैना को मन ही मन बहुत बुरा लगता, लेकिन कह भी क्या सकती थी कि यह सब तो दिखावा है। नैना का बेटा अब 7 महीने का होने वाला था। अब वो दलिया खिचड़ी सब खाने लगा था, इसलिए नैना अब निश्चिंत हो जाती थी उसे खिला पिलाकर। उसी बीच एक दिन अचानक से उसकी ननद उसके घर आ जाती है। नैना की छोटी ननद राधिका की आदत थी कि वो हर बात को बहुत खींचती थी और इतना बढ़ा देती थी कि लड़ाई हो जाती थी। राधिका अपने दोनों बच्चों को लेकर आई थी। घर आने के बाद बिल्कुल राजकुमारी बनकर सिर्फ वो बैठ जाती, कोई काम नहीं करती। राधिका शाम को आई थी, इसलिए रात को इतनी कुछ बात नहीं हुई। सब खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह लेट उठी और उठकर अपने बच्चों को रेडी किया और बाजार जाने लगी। तब उसने देखा कि नैना की सास रोटी बना रही है। उसने अपनी मम्मी से पूछा, माँ, नैना कहाँ है? तुम क्यों रोटी बना रही हो? नैना अयान को सुला रही है बेटा, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी रोटी मैं खुद ही बना लूँ। फिर उसकी ननद बाजार चली जाती है और बाजार से सीधी अपनी सहेली के घर चली गई और रात को करीब 8 बजे के आसपास आई। नैना पूरा दिन इतना परेशान हुई, एक तो उसका छोटा बच्चा, ऊपर से घर का काम और राधिका के नखरे वाले बच्चे अलग। बार बार कभी कुछ खाना है तो कभी कुछ खाना है। रात को आने के बाद भी राधिका ने ढंग से बात नहीं की। अगले दिन नैना कपड़े धोने के लिए छत पर चली जाती है। उसने सुबह उठकर सब्जी बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। नैना का पति दीपक भी ऑफिस चला गया था। नैना ने ऊपर जाने से पहले अपने बेटे को भी नहला कर तैयार कर दिया था और उसे खिला भी दिया था, क्योंकि वो बार बार नीचे नहीं आ सकती थी। ऊपर जाने से पहले उसने अपनी ननद को चाय भी पिला दी थी। क्योंकि नैना की ननद और उसके बच्चे भी थे, इसलिए 2 दिन में ही वॉशिंग मशीन पूरी भर गई थी कपड़ों से। नैना को करीब पौन घंटा लगा था ऊपर गए हुए। फिर उसकी ननद आई यह देखने के लिए कि नैना कर क्या रही है छत पर। उसने देखा कि नैना कपड़े धोने में लगी हुई थी। यह देख, अभी भी काफ़ी कपड़े हैं नैना, उसकी ननद ने कहा। नैना, कपड़े कैसे धुलेंगे इतनी जल्दी? नैना ने कहा, हाँ दीदी, बस आधा घंटा और, बेडशीट ही रहती है बस। राधिका ने रौब जमाते हुए कहा, जल्दी करो नैना, बच्चे भी नहा चुके हैं और मैं भी, नाश्ता करना है हमें, बच्चे तो रुक नहीं पाएंगे भूख से। नैना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा, चलिए दीदी, पहले आपको और बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, बाकी बच्चे कपड़े मैं बाद में धो लूँगी। इतना कहकर नैना राधिका के साथ नीचे आ गई और राधिका और बच्चों को नाश्ता करा दिया। तब तक उसकी सास नहाई नहीं थी। नैना ने कहा, मम्मी जी, आप भी नहा लो तो आपके लिए भी रोटी बना दूंगी, फिर कपड़े धोने चली जाऊंगी ऊपर। उसकी सास ने कहा, अभी तो मैंने चाय पी है बहू, थोड़ी देर में जाऊंगी नहाने, तू जा अपने कपड़े धोकर आ जा, इतने कपड़े धुलेंगे इतने में मैं नहा लूंगी।
नैना फिर से ऊपर चली गई और करीब आधे घंटे बाद नीचे आई। उसके नीचे आते ही उसका बेटा अयान उससे लिपट जाता है। नैना के कपड़े गीले होते हैं, इसलिए वह दूर दूर से ही उसे लाड करती है। नैना देखती है कि उसकी सास रसोई में रोटियां बना रही थी। नैना ने कहा, लाओ मम्मी, मैं रोटी बना देती हूँ। उसकी सास ने कहा, बस बन गई है रोटी, तू कपड़े जाकर बदल ले। नैना अपने कमरे में चली गई। वो कपड़े बदल ली और उसके पीछे पीछे अयान और उसकी ननद के बच्चे भी उसके कमरे में आ गए। अयान को सोना होता है, इसलिए नैना उसे सुलाने के लिए लेट जाती है। सुबह से काम में लगी हुई नैना की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम को करीब 4 बजे के आसपास दीपक नैना को जगाता है। उठो नैना, चाय बना दो। अरे, आज आप जल्दी आ गए, नैना ने दीपक से कहा। दीपक ने बताया कि उसकी घर के आसपास ही मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग के बाद सीधे घर आ गया। दीपक ने बताया कि 2 बजे ही वह आ गया था। तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। आराम हो गया तुम्हारा? नैना ने हंसते हुए कहा, हाँ जी, आराम हो गया मेरा। अयान को सोना था और इसको सुलाते सुलाते कब मेरी भी आंख लग गई पता ही नहीं चला। इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। उसे सास के कमरे से आवाज़ आ रही थी, तो सोचा कि जाकर सास और ननद से भी चाय के लिए पूछ ले, और अगर वो कुछ नाश्ता करेंगी तो उसके लिए भी पूछ लें। नैना ने जाकर पूछा तो ननद ने जवाब दिया, नहीं दीदी, लेकिन उसकी सास ने कहा कि हाँ, मेरी चाय बना देना। नैना ने सबके लिए चाय बना दी। दीपक, नैना, सबकी चाय तो मम्मी के कमरे में ही ले आओ। नैना सबकी चाय सास के कमरे में ले गई। दीपक सबसे बात कर रहा था और नैना भी। बातों ही बातों में दीपक ने नैना की टांग खिंचाई शुरू कर दी। दोनों मम्मी बेटा ऐसे सो रहे थे मानो पहली रात को जागरण में गए थे। तुरंत ही नैना की ननद राधिका बोल पड़ी, हाँ भाई, सोए भी क्यों ना, कोई जिम्मेदारी हो तो नींद ना भी आए। जब कोई इंसान जिम्मेदारियों से फ्री होता है तो गहरी नींद आती है। नैना को कुछ अजीब लगा। उसने कहा, क्या हुआ दीदी, कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है? राधिका ने आंखों में मगरमच्छी आंसू लिए बोला, मैं 2 दिन से देख रही हूँ दीदी, मेरी माँ खुद ही अपनी रोटी बनाकर खाती है। दीपक, क्या तेरी बहू की जिम्मेदारी नहीं है कि मम्मी को 2 टाइम की रोटी बनाकर दे दे? दीपक ने नैना की तरफ देखा और पूछा, क्यों नैना, मम्मी के लिए रोटी तुमने क्यों नहीं बनाई? नैना कुछ बोलती उससे पहले ही राधिका बोल पड़ी। राधिका चाहती थी कि दीपक को गुस्सा आ जाए। उसने कहा, एक तो बहू है, जब उससे कोई सुख ही नहीं है मेरी माँ को, तो तुम दोनों का मम्मी पापा के साथ रहने का क्या फ़ायदा? मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे तो देवर भी हैं, सबका नाश्ता और लंच मैं खुद ही पैक कर देती थी। हमने भी तो अपने बच्चे को बोतल लगा कर रखा है, हमने तो कभी ना चिपकाया ऐसे अपने बच्चों को दूसरों पर। नैना को बहुत गुस्सा आया। उसने आव देखा न ताव, और वो भी गुस्से में बोल पड़ी, अगर आपकी मम्मी ने 2 रोटी अपने लिए बना ली है तो क्या पहाड़ टूट गया है दीदी? और क्या काम करती है आपकी मम्मी, पूछवा दो अभी मेरे सामने। और रही बात बच्चे को चिपकाने की, तो मैं अगर अपने बच्चे को चिपकाती नहीं तो यहाँ सब काम नौकरी करके जाती, समझी ननद जी? दीपक, कल मैं अयान को सुला रही थी जब मम्मी नहा कर आई। मम्मी भी 2-4 मिनट रुक सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी रोटी खुद बना लूँगी। आज मैं सुबह से कपड़े धोने ऊपर गई थी, दीदी से तो इतना भी नहीं हुआ कि अपने लिए खुद नाश्ता बना ले। वो भी मैंने मशीन बांधकर आकर वापस नाश्ता बनाया, फिर मैं दोबारा से गई। मेरी कभी कोई किसी काम में मदद नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बैठ के मेरी कमियाँ गिनवा रही हैं आपकी बहन। राधिका का मुंह उतर गया नैना की बात सुनकर, क्योंकि नैना ने सबके सामने सच बता दिया था। राधिका अब अपने भाई से सहानुभूति चाहती थी, लेकिन नैना ने यह भाप लिया और वह बोलती रही, दीदी, आपका ससुराल अलग है और मेरा अलग, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, मेरे यहाँ के अलग हैं, इसलिए हमेशा आपके तरीके यहाँ लागू हों यह जरूरी तो नहीं। नैना बोल ही रही थी कि उसकी सास बीच में बोल पड़ी, हमारी भी तो नंदे आती थी नैना, हम तो तब गांव में रहते थे, नहर पर जाते थे कपड़े धोने के लिए। हमने तो कभी ना अपनी ननद को काम के बारे में सुनाई और ना ही उनसे कोई काम करवाया।
नैना ने तुरंत बोला, ऐसे तो मेरी मम्मी जी भी मेरे मायके में मेरी दोनों बुआ आती हैं तो भी मम्मी सारा काम खुद ही करती है। कितने बच्चे थे दोनों के, मेरी मम्मी भी उनका अकेले ही करती थी। आपकी तो ताई जी भी मदद करवाती थी। इतना सुनकर नैना की सास चुप हो गई। नैना वहाँ से उठने लगी और बोली, ऐसा यहाँ है दीदी, किसने कितना क्या किया क्या नहीं किया ये हर घर की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आपके ससुराल में ज़्यादा मेंबर हैं तो आप उस हिसाब से काम करोगी, मेरे यहाँ कम हैं तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। रही बात आपकी मम्मी के काम करने की तो आप सुन लें, आपकी मम्मी एक चम्मच भी नहीं उठाती हैं। यह तो मम्मी की आदत सी बन गई है कि जब भी कोई घर में आता है तब उसको दिखाने के लिए काम करती हैं। आप तो 2 दिन से आई हैं, अब रोटी बना ली अपने लिए मम्मी ने, नहीं तो मम्मी चाहे दोपहर के 12 बज जाए रसोई में पैर तक नहीं रखती, मेरा ही इंतज़ार करती रहती हैं कि कब मैं फ्री होंगी और कब मैं रोटी बनाकर दूंगी उन्हें। नैना की सास और ननद एक दूसरे को देखते रह गए और नैना वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उसको रोना आ गया। उसके पीछे पीछे दीपक भी चला गया क्योंकि वह जानता था कि सच क्या है। दीपक ने कहा, अब बस करो ना नैना, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, तुमने बता दिया ना कि गलती तुम्हारी नहीं थी, अब तुम चुप हो जाओ। नैना, दुख इस बात का नहीं है दीपक कि दीदी ने झूठी बातें बनाई, दुख इस बात का है कि मैं सुबह से रात तक लगी रहती हूँ, अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी बोतल से दूध पिलाती हूँ कि बच्चा आराम से खेलता रहे और मेरा काम हो जाए। आपकी मम्मी तो अयान को खिचड़ी दलिया तक नहीं खिलाती, घर का कोई काम नहीं करती, अयान का सारा काम मैं ही करती हूँ। फिर भी दीदी को दिखाने के लिए रोटियां बनाकर वो खा रही थी। मैंने बोला भी था कि आज मैं बना देती हूँ रोटियां, तो मम्मी ने कहा कि नहीं रहने दो, बन गई है। मैं कोई खुली तो नहीं बैठी हूँ थी जो मुझे ऐसा बोल दिया। दीपक ने कहा, नैना तुम जो करती हो ना एक दिन मम्मी और बाकी सबकी समझ में आ जाएगा, तुम बस परेशान मत हो, अपना कर्म करो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। नैना, हाँ चलो, कम से कम तुम्हें तो मेरे पे विश्वास है, नहीं तो तुम भी अपनी बहन की तरह मुझे ही बोलने लगोगे। दीपक, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहेगा पगली, हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और इतना कम समय में हम दोनों एक दूसरे को तो जान ही जाएंगे। नैना मुंह धोकर छत पर चली गई। उसने देखा कि उसकी ननद कपड़े उतार रही थी और उसकी सास कपड़े तह कर रही थी। नैना ने चुपचाप कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उसकी ननद ने उससे कहा, नैना रहने दो, मैं उतार दूंगी कपड़े, तुम जाकर रात के खाने की तैयारी कर लो। नैना ने कहा, नहीं दीदी, पहले कपड़े उतर जाएंगे तभी मैं रात के खाने की तैयारी करूंगी, नहीं तो फिर बाद में बात आएगी कि नैना ने कपड़े भी नहीं उतारे। राधिका ने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, और कितना शर्मिंदा करोगी नैना मुझे, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ ना उस बात को। नैना, बात तो भुलाई जा सकती है दीदी, लेकिन इल्ज़ाम नहीं भुलाए जा सकते। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर दीपक को मुझ पर विश्वास न होता तो आज आपकी छोटी सी बात मेरे घर में आग लगा देती। राधिका, मुझे नहीं पता था कि मम्मी घर का कुछ काम नहीं करती, या तो मम्मी ने मुझे कभी बताया भी नहीं, वो तो खुद ही करते रहती हैं कि मैं आज ये किया वो किया। नैना ने राधिका को बीच में रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं दीदी, आपको पता ही नहीं था कि मम्मी काम नहीं करती, लेकिन आपको यह तो दिख रहा था कि मैं पूरा दिन काम करती हूँ। आपसे एक ही विनती है दीदी, अगर आपको भविष्य में मुझसे कोई शिकायत हो तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताना, क्योंकि मैं क्या करती हूँ क्या सोचती हूँ सब मुझे ही पता है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगी और मुझे मेरी कमी बताएंगी। इतना कहकर नैना नीचे चली गई और राधिका अपने समूह लेकर वहीं खरी की खरी रह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।